वेलकम माय यूट्यूब क्लास। आज की क्लास में त्रिकोणमिति फलन की छठा पार्ट होने वाला है, जिसमें कुछ सरल समीकरण लास्ट लेक्चर में रह गई थी। उन सरल समीकरणों को यहाँ क्वेश्चनों पर अप्लाई करके अच्छी तरह से क्वेश्चनों की सारणी करके सोल्व करेंगे। उस क्वेश्चनों की सहायता से या उन सरल समीकरण की सहायता से अनेक प्रकार के क्वेश्चन इनपुट होते हैं। वह क्वेश्चन कितने सेकंड में कितने क्या अनुसार निकाले जाते हैं। जो भी लास्ट ईयर के कंपटीशन के जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं वो और विद कॉन्सेप्ट के साथ भी क्वेश्चन किया जा रहा है। तो आपका इसी मतलब जो भी लास्ट ईयर में जितनी भी क्लासें हुई है उन क्लासों को कंटिन्यू लीजिए, और कंटिन्यू क्लास लेने की वजह से आपको जितने भी लेक्चर रहे हैं और जितने भी कॉन्सेप्ट बाकी रहे हैं उनसे कंटिन्यू जुड़े रहिए, जिससे आपको अच्छी तरह से नॉलेज होने के बजाय आप हर क्वेश्चन को कुछ सेकंडों में कर सकते हो। तो आज लेक्चर को आगे बढ़ाता हुआ, कोई टेन थीटा क्वेश्चन है, टेन थीटा 4/5 हो तो 3 sin थीटा प्लस को 2 cos थीटा अपॉन 3 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा ये है। तो इनका मान क्या होगा। मैं आपको बताया था कि टेन थीटा बराबर 4/5, तो लाल बटा पाइथागोरस प्रमेय से लगा के आप जो यहाँ कुछ आपको दिखाई दे रहा है कि ट्रिपलेट मैंने बताया था कि 4 और 5 का ट्रिपलेट होता है 3। 4 और 3 का ट्रिपलेट होता है। पाइथागोरस प्रमेय लगाने पर पाइथागोरस प्रमेय लगाने पर टेन थीटा इसमें क्या अंतर आता है, मतलब लाल बटा का लंब बटा आधार, लंब बटा आधार कितना है, लंब कितना है इसमें और आधार बटा कितना है। तो 5 इसका करण हो गए, 5 इसका करण हो गए, आधार इसका 3 हो गए, 4 इसका लंब हो गए। ये पाइथागोरस प्रमेय लगाने पर आपको जितना भी साइन थीटा के अंतर्गत मान है वो रखना है। ठीक है। 3 अब साइन थीटा के मान में क्या आता है कि लंब बटा करण आता है। तो लंब बटा करण का मतलब लंब में क्या है, लंब में 4 और कर्ण में क्या है 5 है, प्लस 2 कोस थीटा का मतलब आधार बटा कर्ण। आधार में क्या है, आधार में 3 है और कर्ण में क्या है, कर्ण में 5। इसी प्रकार 3 sin थीटा, 3 sin थीटा के अंतर्गत, साइन थीटा के अंतर्गत वही 4/5 माइनस का चिन्ह कोस थीटा, 2 cos थीटा, 2 cos थीटा के वही 3 का मान। तो यहाँ गुणा मल्टीप्लाई करने पर 12/5 प्लस 6/5 अपॉन वही 12/5 माइनस 6/5। जहां हंस और हर समान दिखाई दे रहे हैं तो वह आपस में एक संख्या समान होने पर वह मल्टीप्लाई होकर गुणा होकर जुड़ जाती है। तो हम इसी संख्या को गुणा करके या जोड़ देते हैं तो हमारे पास आ जाता है 12 + 6 18 और 5। इसी प्रकार 12 और 12 में से 6 गए तो 6 अपॉन 5। 5 और 5 ये दोनों संख्या आने पर ये कट जाती है। तो अब हमारे पास शेषफल बचता है कि 18 में बटा 6, तो 3 शेषफल बचे। तो कुल सीधा मिलाकर मान ये रहा कि टेन थीटा बराबर 4/5 हो तो 3 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा अपॉन 3 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा। इनका मान क्या हुआ, इनका 3 आया। कैसे आया, पाइथागोरस प्रमेय लगाने पर। पाइथागोरस प्रमेय लगाने पर जिसमें मैं आपको बताया था कि ट्रिपलेट हमेशा याद रखना। यदि हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग न करके भी यदि हमारे पास ट्रिपलेट याद हो तो ये पाइथागोरस प्रमेय से टाइम बचेगा। यहाँ तो पाइथागोरस प्रमेय लगाने से हमारा टाइम वेस्ट होता है। तो अगर हमने ट्रिपलेट बताया तो वो ट्रिपलेट यहाँ काम आ रहा है। ठीक है। तो जितनी भी पीछे क्लास हुई है मैं फुल डिटेल से बताया हूँ कि ट्रिपलेट का प्रयोग कहाँ हो रहा है, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग कहाँ हो रहा है। दोनों संख्या को उठा के और दोनों संख्या का टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे क्वेश्चन के अंतर्गत डालकर उसको सोल्व कर सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका कि 2 cot थीटा क्वेश्चन सेकंड 2 cot थीटा 3/5 मतलब 2 cot 3 हो तो 2 cos थीटा माइनस साइन थीटा 2 cos थीटा प्लस
साइन थीटा क्या होगी इसकी, ये है 2 कोट थीटा बराबर 3। अब आपको मैंने बताया कि कोट थीटा मतलब कोस बटा साइन थीटा बराबर कोट थीटा होता है। इसी प्रकार साइन थीटा अपॉन कोस थीटा बराबर टेन थीटा होता है। तो यहाँ आपको कोस थीटा सरलीकरण करने पर 2 कोस थीटा साइन थीटा बराबर आ रहा है। तो 3 बटा ये, यदि जहां संख्या एक मतलब जहां कोई संख्या एक आ जाती है और बटे में कोई नहीं आता है तो हम उसे एक मान लिया जाता है। बटे में जो भी हंस तो दिया होता है लेकिन हमारे को हर नहीं दिया होता है, तो हर को हमेशा हम एक मानते हैं। ठीक है, एक मानकर इसको पूरा सरलीकरण किया जाता है। अब ये सर्व समीकरण कोस थीटा माइनस साइन थीटा 2 कोस थीटा प्लस साइन थीटा, दोनों हर और एलएचएस, इसे एलएचएस बोलते हैं, इसे आरएचएस बोलते हैं। एलएचएस और एलएचएस को बराबर करने के लिए हम आपको बताया था कि जो भी संख्या है यहाँ कौन सी संख्या का और कौन सी संख्या का मतलब कौन सा पैटर्न बन रहा है, इसमें आपको ध्यान होगा कि यहाँ योगांतर अनुपात बन रहा है। योगांतर अनुपात में आरएचएस और एलएचएस बराबर होने चाहिए, दोनों तरफ संख्या होनी चाहिए। तो एलएचएस और आरएचएस संख्या बने पर आपको मैं बताऊं कि यहाँ कोस थीटा साइन थीटा अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 3 माइनस 1, तो 4 और 2 यहाँ 2 मतलब यहाँ 2 से फिर से कट हो रहे हैं तो 2/1 आ रहा। इसी मान को हम आगे निकालते हैं। क्या यह संख्या दोनों तरफ गुणा होगी? बिल्कुल गुणा होगी। क्यों होगी? यदि हम इस संख्या को इस तरफ ले जाए तो वह वज्र गुणनफल के तहत वज्र गुणनफल के लिए सीएनसी का नियम लागू होता है। सीएनसी का नियम लागू होने पर 2 कोस थीटा के अंतर्गत चली जाती है। तो यह संख्या फिर आपके सामने 2 कोस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन 2 कोस थीटा प्लस साइन थीटा बराबर 2:1, जो वज्र गुणनफल और योगांतर अनुपात के का फॉर्मेट लगाने पर यह सर्व समीकरण हमारे पास आंसर लास्ट में 2/1 है, जो हमें अनुपात निकालना था। अनुपात ये प्राप्त हुए। अब अगला क्वेश्चन, टेन के पदों में देख लिया, कोट के पदों में देख लिया। अब हमारे को साइन पदों के अंतर्गत दे तो हमारे मान में क्या परिवर्तित होगा, उसी में के अंतर्गत योगांतर अनुपात लगने पर क्या चीज में परिवर्तित होता है, क्या साइन परिवर्तित होगा या कौन सी संख्या में परिवर्तित होने पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या पॉजिटिव का नेगेटिव होगा या नेगेटिव से पॉजिटिव होगा। इसका क्वेश्चन आपको मैं बताऊं, 19 साइन थीटा 19 है 90 बराबर 21 कोस थीटा हो तो 21 कोस थीटा हो तो 1 प्लस साइन 2 थीटा 1 माइनस साइन 2 थीटा। 19 साइन थीटा बराबर 21 कोस थीटा हो तो 1 प्लस साइन 2 थीटा 1 माइनस साइन 2 थीटा। अब आपको मैंने इसको फिर से लिखे साइन थीटा, ये कोस में चले जाएगी, कोस थीटा बटे में, और यहाँ 19 बटे यहाँ 19 21 बटे 19 होगी। यहाँ 1 का मतलब क्या हुआ कि साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। उतारिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इसी संख्या को उतारते हैं, और यहाँ
फिर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, जहां माइनस का माइनस वहां प्लस का प्लस। अब यहाँ मेन मुद्दा यह है कि आपके पास साइन टू थीटा का फॉर्मूला नहीं है। तो साइन टू थीटा का फॉर्मूला मैंने आपको बताया कि टू कोस थीटा, मतलब टू कोस थीटा टू कोस थीटा साइन थीटा। यदि इस मान को हम साइन टू थीटा बराबर टू साइन थीटा कोस थीटा लिख सकते हैं। भाई इस संख्या को इधर भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं या इधर भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मतलब जिस संख्या को हम संख्या परिवर्तित करके भी गुणा करते हैं तो उसके मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यदि वो हर हो या हंस हो उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ हमारे पास आंसर आए कि साइन टू थीटा, पूरा इतना था पैटर्न हो गया, फॉर्मूले के अंदर जच गया। अब यहाँ मान लिखो कि टू साइन थीटा कोस थीटा माइनस टू साइन थीटा कोस थीटा, ये इनके मान हुए, ये इनके मान हुए। अब यहाँ कोई ऐसी संख्या को चुनी जहां आपको कुछ मल्टीप्लाई, मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का कोई फॉर्मेट आपको दिखाई दे रहा है? बिल्कुल दिखाई दे रहा है भाई। जो भी ए स्क्वायर मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर करते हैं तो इसका बोलते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ कौन सी फॉर्मेट बन रहा है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बन रहा है ना फॉर्मेट। तो इसी फॉर्मेट के अंतर्गत हम इसको पूरी संख्या को साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर इसी संख्या के अंतर्गत मिलाया, और इस संख्या को हमने साइन थीटा माइनस कोस थीटा बराबर का होल स्क्वायर। तो मेरा कहने का मतलब वहां था कि जहां भी आपको चिन्ह है, मतलब साइन, विशेष तौर से आपको साइन के अंतर्गत का ध्यान रखना होगा। यदि हमारे पास साइन में कुछ गड़बड़ी हो जाती है तो मान में प्रभाव पड़ेगा, उस प्रभाव की वजह से हमारा क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो विशेष तौर पर जो भी आपका साइन है वो साइन ही ध्यान दे। यहाँ फॉर्मेट ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। मतलब मेन मुद्दा बात यह कि जहां साइन परिवर्तित होगा तो वहां साइन ही परिवर्तित होगा। यदि उसमें कुछ छेड़गा या परिवर्तित किया बिना रूल के अनुसार या फॉर्मेट के अनुसार किया तो कुछ भी परिवर्तित नहीं होगा उसमें। अब आपको मैं बताऊं कि साइन थीटा प्लस कोस थीटा, साइन थीटा का मान आपको कितना दे रखा था? साइन थीटा का मान आपको 21 दे रखा था, ठीक है। कोस थीटा का मान आपको 19 दे रखा था। तो यहाँ क्या करा, इसको जोड़ दिया, ठीक है। इसको जोड़ा तो 21 प्लस 19 अपॉन 21 माइनस 19। तो यहाँ आपको वर्ग करना है, जहां आपका फॉर्मेट कह रहा है उसी प्रकार हमारे को चलना है। तो 21 प्लस 19 बराबर 40 होते हैं। इसी प्रकार जहां दो, यहाँ दो का रिमाइंडर शेष बचता है, इसी संख्या को दो बार गुणा करना है। अब आप इसी संख्या को दो बार गुणा करते हो तो 40 इंटू 40 और 2 इंटू 2 मतलब 1600। 40 का वर्ग 1600 हो गए, 1600 2 4 से गए। तो यहाँ कट रहा है आपके पास, ये संख्या कट रही है तो 4 से 400 यहाँ शेषफल बच रहा है। तो मुख्यतः बात मैं आपको बताऊं, 3 फॉर्मूलों की जरूरत पड़ी है यहाँ पे, किसी और ज्यादा फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ी है आपको। ये कोस 19 साइन थीटा बराबर कोस थीटा बराबर हो तो 1 प्लस साइन टू थीटा 1 माइनस साइन टू थीटा। तो साइन टू थीटा का मान मैं आपको बताया कि 2 साइन थीटा डॉट कोस थीटा, ये होता है 1 प्लस बराबर वही सर्व समीका जहां फर्स्ट क्लास से लेकर अभी तक जो भी क्लास आई उस सर्व समीका का रोल रहता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये कहीं भी एक आ जाए तो आपको ध्यान रखना है कि फर्स्ट वाली सर्व समीका प्रयोग हो रहा है। तो यहाँ लगा, और ये फॉर्मेट में जचाने के बाद आपको महत्वपूर्ण बात ये रखनी पड़ती है कि यहाँ चिन्ह परिवर्तित कौन कौन से हो रहे हैं। इस चिन्ह परिवर्तित होने के बाद आपको ए प्लस बी का होल स्क्वायर की फॉर्मेट में जाना है। उसके बाद
आपको साइन प्लस थीटा उन्हीं दोनों संख्या को जोड़ और घटा करके करना है। तो 40/2, मतलब इसका वर्ग किया तो 40 × 40 का वर्ग किया तो 1600 आए, और 2 का स्क्वायर किया तो 4 आए। 1600 में 4 को डिवाइड करने पर आपके पास आंसर 400 प्राप्त हुए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको, मतलब किसी भी प्रकार से आपको फॉर्मेट दे तो वहां मेन मुद्दा होता है कि साइन में क्या परिवर्तित हो रहा है, कोस में क्या परिवर्तित हो रहा है, उसमें कौन से फॉर्मेट लग रहे हैं, और फॉर्मूले बेस पर आधारित जो भी सरल समीकरण है। मेरा कहना यह है कि जहां भी आप सरल समीकरण का प्रयोग न करके, सरल समीकरण का प्रयोग न करके सरल से सरल फॉर्मेट के अंतर्गत जाइए और वहां से आप क्वेश्चन को सोल्व कीजिए, क्योंकि टाइम महत्वपूर्ण है किसी भी क्षेत्र में जाए। अब आपके पास मैं बताऊं कि 29 साइन थीटा बराबर 31 कोस थीटा हो तो 1 प्लस साइन 2 थीटा 1 माइनस साइन 2 थीटा ये हो तो इनका मान क्या होगा। जो अपना लास्ट वाला क्वेश्चन किया था वही फॉर्मेट के आधार पर क्वेश्चन किया गया है। इसी फॉर्मेट को हम आगे, आपको पता है कि जितने रामायण ना करें तो उसको शॉर्ट क्वेश्चन के अंतर्गत करता हूं कि वो मान हमारे को किस प्रकार से, यदि हमारे को ऐसा पता चल जाता है तो आप सबसे पहले योगांतर अनुपात था, योगांतर अनुपात का जो मैंने फॉर्मेट बताया था उसी के आधार पर आप कार्य कर सकते हो। देखो आपके पास 29 प्लस 31 प्लस 29 अपॉन 31 माइनस 29 का होल स्क्वायर किया तो इनका मान कितना आता है। कितना है 40 60, ठीक है, या 2 का होल स्क्वायर तो 30 का होल स्क्वायर, ठीक है भाई। यहाँ 60 बन रहा है और 2 सब्ट्रैक्ट किया, 30 शेषफल बचे, 30 शेषफल का होल स्क्वायर किया तो 900 आए। 900 इसका वर्ग, 30 का इसका वर्ग करने पर 900 आए। यह क्वेश्चन मैंने पहले वाले क्वेश्चन के आधार पर करवाया है जो आपको पूर्ण रूप से व्याख्या की थी। अब उस क्वेश्चन को थोड़ा शॉर्ट के रूप में आपको माइंड में याद रखते हुए आप वज्र मतलब गुणांतर अनुपात के अंतर्गत फॉर्मेट के अंतर्गत रख के भी इसका मान निकाल सकते हो। अब आपके पास सामने एक और क्वेश्चन डालता हूं मैं, मतलब जहां आप अच्छी तरह से सटीकता से सटीक है, शॉर्ट से शॉर्ट क्वेश्चन बेस पर काम करोगे वही क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से याद होगे और उस फॉर्मेट पर आप याद लो। मतलब मेरा कहना यह है कि आप किसी क्वेश्चन के अंतर्गत या क्वेश्चन सीरीज में बढ़ते हो तो आप एक बार जटिलता की तरफ मुंह न रख के आप अगर सरलता की ओर काम करोगे तो वह क्वेश्चन आपको थोड़ी आसानी की ओर चलते रहेंगे। और मेरा मेन मुद्दा है कि जिस क्वेश्चन में आप या जिस फॉर्मूले को आप लेते हो या सरल समीकरण का प्रयोग करते हो उस सरल समीकरण का आप प्रैक्टिस के साथ पूर्ण अभ्यास करना चाहिए तो वह हमारा कार्य एकदम सही और इजी सटीक आंसर मिलने को तैयार हो सकता है। अब मैं आपको क्वेश्चन बताऊं कि कोई क्वेश्चन है आपके पास कि साइन थीटा की साइन ए प्लस कोस ए का होल स्क्वायर प्लस साइन ए माइनस कोस ए का
होल स्क्वायर। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब आप इस सर्व समीकरण को आप एक रूप से, वह सर्व समीकरण बन रही है जहां 1 प्लस कोस ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ए माइनस बी का होल स्क्वायर खोलने पर वही फॉर्मेट बन रहा है। आप यदि इसको इस प्रकार से खोलते हो, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए प्लस 2ab, मतलब साइन ए डॉट कोस ए। तो इसी प्रकार यहां प्लस का जो आपके पास प्लस का चिन्ह है वही चिन्ह होने वाला है। आप इस चिन्ह के अंतर्गत कोई भी परिवर्तित ना करें। साइन ए माइनस साइन ए कोस ए का होल स्क्वायर होने पर आपके पास यह संख्या बन जाती है साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए। ठीक है, माइनस 2ab, मतलब 2 साइन ए कोस ए। इस संख्या को आप थोड़ा नीचे लिखता हूं, मैं इस संख्या को नीचे लिखता हूं कि 2 साइन ए कोस ए। तो यहां आपको संख्या में कुछ ऐसी संख्या आ रही है जो आपको कट रही है। 2 साइन ए डॉट कोस ए, 2 साइन ए डॉट कोस ए, यह संख्या कट रही है। ठीक है, यह संख्या आपको काट दी। अब आपको मैंने बताया था कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1 आता है। तो यहां 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, तो यहां इसका बराबर कितना आया? 2 आंसर आए। मतलब आपको सरल समीकरण देखकर भी आपको इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि आप उस सर्व समीकरण को खोल सकते हैं या उस सर्व समीकरण के फॉर्मेट के अंतर्गत आप अपनी जानकारी को रख सकते हैं क्या नहीं। ठीक है, सीधे फॉर्मूले के बेस के आधार पर यह क्वेश्चन था, सीधे फॉर्मूले के आधार पर यह क्वेश्चन था। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूं कि मैं आपको पहले कह रहा हूं कि ये क्वेश्चन सीरीज आज ओनली क्वेश्चन सीरीज पर भी रहेगी। लास्ट में अगर आपके पास 10, 5 या 15 मिनट बचती है तो उसमें कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन कॉन्सेप्ट करवाऊंगा। ठीक है, और जिस क्षेत्र से मैं आपको कहना चाहता हूं कि हर जगह पढ़ाई भी होती रहती है, लेकिन कुछ ऐसी बातें यदि मोटिवेटिंग करने वाली बातें आ जाती है तो आपको पढ़ाई के रूप में ऊर्जा वाहन भी मिल सकती है। अब मेरा कहना यह है कि जिस प्रकार से आप किसी भी स्थिति में गुजर रहे हो तो उस स्थिति को अपने आप में ध्यान रखो। हाँ, मैं आपको यह बात कहना चाहता हूं कि आप कंपटीशन की तैयारी करने वाले बंदे हो तो आप किसी ऐसे व्यक्ति की राय ना ले जिसे आपका भविष्य ब्रोइल हो सके। लेकिन मैं यह भी नहीं कहना चाहता हूं कि आप किसी की जानकारी के अनुरूप कार्य ही न करें। आप किसी की आदर सम्मान ही ना करें, नहीं, आप उस सभी व्यक्तियों का आदर सम्मान करें। लेकिन यदि आप कंपटीशन के क्षेत्र में उतर रहे हो, आप 10+2 वाले बंदे हो और ग्रेजुएशन कर रहे हो, आप खुद अपने दमों पर या अपने पैरों पर सक्षम होने वाले व्यक्ति हो, आप अपना निर्णय, अपने लाइफ का निर्णय आप अपने आप ले सकते हो। आप अच्छी तरह से परिवार वालों की और चारों तरफ आपका वातावरण है उससे आपको लेकर आप हमेशा अपने मन की सुनना यार, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन हाँ, मैं यह बात कहना चाहता हूं, जिस व्यक्ति ने अच्छा काम भी किया होगा तो वह अपने मन की या अपने दिल दिमाग की बात सोचकर अपने कार्यों को अंजाम दिया है। तो मेरा कहने का बात यही है उद्देश्य कि पढ़ाई अपने आप की जगह है, लेकिन आप यदि इस माइंड का यूज करोगे तो अपने आप हर कार्य सफल होते जाएंगे। जिस क्षेत्र में आप गुजर रहे हो भाई, जिस क्षेत्र में या जिस कैपेसिटी में आप गुजर रहे हो, मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि वह रास्ता आपके लिए गलत है या सही है, वो आप ही निर्णय ले सकते हो। ठीक है, जहां पढ़ाई वहां कुछ मोटिवेशन की बातें आ जाए या कुछ ऐसी बातें आ जाए जो हमारे दिल पर चुभने वाली हो,
चुभने वाली बातें हो तो हम उस क्वेश्चन को या हम उस बात को ध्यान में रखकर हर प्रकार के क्वेश्चन का, हर प्रकार की संभावना को हम हैंडल कर सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति के पास ऐसी एक्टिविटी ना हो तो वहां चाहे आप दुनिया भर की अच्छी चीजें पढ़ लो, लेकिन उसमें आपको कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो मेरा क्वेश्चन यही है, मेरी बात यही है कि आप जहां भी रहो वहां भी रहो अच्छी और माता पिता के लिए पढ़ना, कि अपने माता पिता का नाम रोशन करे, किसी भी प्रकार से क्षेत्र में ऐसा नाम रोशन हो कि हमारे पिताजी कहीं भी निकले तो 2 आदमियों के बीच या 5 आदमियों के बीच ऐसा ना हो कि हमारे पिताजी की सर नीचे ना कि ऊपर। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन को मैं आपको नेक्स्ट कड़ी में कराता हूं। मेरा तो कहना राय यही है कि आप ग्रेजुएशन हो कर रहे हो, आप अपनी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, तो आप अपने मन की सुनो और अपने अंदर झांक के देखो कि हमारी क्या करने की आवश्यकता है, मतलब हम क्या चीज कर सकते हैं। मनुष्य एक ऐसा व्यक्ति है हर चीज को, हर इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल कर सकता है। ठीक है मैं इसी वाणी को यहीं विराम करता हूं और आगे क्वेश्चन सीरीज के अंदर चलते हैं। आपके पास क्वेश्चन आता है कि 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 - साइन ए इसका मान क्या होता है। आपको पता है कि ऐसी सारनियां या ऐसा क्वेश्चन हर प्रकार तरीके से आता है। साइन, यहां साइन डाल दिया जाता है, यहाँ कोस डाल दिया जाता है, यहाँ कोट डाल दिया जाता है। हर प्रकार की जितने भी कोण या मतलब जितने भी साइन फलन होते हैं उन सभी त्रिकोणमितीय फलनों को रखकर हमारे के पास ये आंसर पूछे जाते हैं। तो इसका मेथड सबसे पहले यही है कि आप उस संख्या को इस तरीके से प्रिपेयर कीजिए जो आपको कठिनाइयों का दिक्कत सामना ना पड़े। आपको इसका होल सोल्व करना है इनटू, जहां आपको माइनस है उसी संख्या को प्लस की पॉजिटिव मानकर हंस और हर को गुणा करना है, मल्टीप्लाई करना। तो 1 + साइन ए अपॉन 1 + साइन ए, इसको मल्टीप्लाई किया। अब इसको मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास क्वेश्चन का पूरा रूप बदल के आ जाता है कि 1 + साइन ए का होल स्क्वायर। क्यों, यही संख्या रहती है ना कि 1 + साइन का होल स्क्वायर ए, और यहां क्या रहती है, यहां जो माइनस में रहता है वो आपको मैं बताऊं, 1 - साइन स्क्वायर ए, क्यों यही रहती है संख्या। अब इस सर्व समीकरण को आप नजर में रखते हुए कि बताइए ये सर्व समीकरण किस प्रकार से खुलकर अपना काम कर रही है। 1 + साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन, यह सर्व समीकरण आपको पता है कि 1 sin² ए बराबर cos² ए, इसका कार्य कर रही है। तो इस सर्व समीकरण को आप 1 का cos² ए लिखो। यहां आपको 1 दिखाई दे रहा है, तो आपके पास ऐसी कौन सी संख्या आई जो आपको यह संख्या सर्व नामांकित करता है कि 1 मतलब sin² ए प्लस cos² ए बराबर 1, ये सर्व समीकरण दिखाई दे रही है। अब प्लस इसमें साइन और ए आ जाता है, तो आप इस साइन ए का क्या करोगे आप इसका एक बार वर्ग हटा देते हो। यदि आप इसका ये इस वर्ग से अंडररूट हट जाता है तो 1 + साइन ए आ जाता है, और जिसमें cos बटा ए आता है। आप ये रूट किससे कटा, ये रूट इस वृक्ष से कटा भाई, ये वृक्ष था, इस वृक्ष से ये रूट कट गया हमारे पास। अब 1 + साइन ए और अपॉन कोस ए, तो आप इस संख्या को अलग अलग कीजिए, 1 बटा कोस ए प्लस साइन ए कोस ए। अब आपको पता है कि 1 बटा कोस ए ये किसका आता है, 1 बटा कोस ए सेक का आता है ना, सेक ए, मतलब आप यहां नहीं दिख रहा है सेक ए, यह संख्या में मिटा देता हूं सर्व समीकरण और यहां लिखता हूं कि 1 बटा कोस ए सेक ए आया प्लस
साइन ए अपॉन कोस ए बराबर टेन ए आया। कुल मिलाकर ये बात हुई। अब मैं आपको बताऊं कि इस सरल समीकरण का प्रयोग कैसे हुआ और क्या नहीं हुआ। आपके पास प्रश्न इतना था, ठीक है, इतना प्रश्न था कि 1 + sin a अपॉन 1 - sin a हो तो इसका मान क्या होगा। तो हमने ऐसा किया कि इस संख्या को वज्र गुणनफल मतलब हंस और योग वज्र गुणनफल किया, हंस और हर को उसी संख्या से गुणा किया। तो 1 + sin a तो ये गुणा करने के पश्चात हमारे पास 1 + sin a का होल स्क्वायर आई और इसी संख्या को हम गुणा किए तो 1 - sin² a आया। अब हम जानते हैं कि 1 + sin² बराबर 1 आता है। sin a का हमने इसका रूट इसी की संख्या के आधार पर, इसी के रूट के आधार पर, इस स्क्वायर के आधार पर इस रूट को निकाल काट दिया, ठीक है। cos² a बचा। अब cos² a का मतलब यहाँ 1 - sin² a बराबर cos² है, जो आपको मैंने सरल समीकरण बताया। अब इस सरल समीकरण को रूट में काटने के पश्चात 1 + sin a अपॉन cos a 1 अब इस संख्या को अलग अलग लिखने पर 1/cos a प्लस sin a बटा cos a। अब 1/cos a का मतलब sec a आता है और sin a डॉट cos a का मतलब tan a आता है। यहां इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इस क्वेश्चनों में अनेक प्रकार से विभिन्नताएं किस प्रकार से पाई जाती है, मैं आपको बताऊं कि अब मैं आपको बताऊं क्या क्या चेंज होगा इसी क्वेश्चन के अंतर्गत। यहां प्लस दे दिया जाता है और यहां नेगेटिव दे दिया जाता है, ठीक है भाई। यहां प्लस दे दिया जाता है, यहां नेगेटिव दे दिया जाता है। तो आप इस सर्व समीकरण को किस प्रकार से गुणा, मतलब जहां किससे गुणा कर रहे थे, यहां प्लस है तो आप माइनस से गुणा कर रहे थे, यहां प्लस संख्या थी तो माइनस से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। आप इस संख्या को माइनस से गुणा कीजिए। आप इस संख्या को माइनस से गुणा करोगे तो यहां पर आपके पास जो भी चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा वो आपके पास चिन्ह परिवर्तित होकर मान में क्या परिवर्तित होगा, यहां प्लस हो जाएगा, सॉरी यहां माइनस और यहां भी माइनस। अब आपके पास यहां आंसर निकल के आता है कि साइन ए, देखो आंसर आपके पास निकल के आ रहा है यहां पे कि 1 - sin a का होल स्क्वायर अपॉन 1 sin² a का बराबर cos² a। अब इस वर्ग से यह कटा तो आपके पास आंसर आए माइनस में, ठीक है। जहां आपको माइनस था वहां माइनस लगाया, ठीक है। आप वो संख्या उत्तर की आई जहां प्लस था वहां नेगेटिव था। तो आपके पास फाइनल आंसर आया कि sec a - tan a। मतलब एक चिन्ह परिवर्तन की जगह जहां चिन्ह परिवर्तित हो गए वहीं चिन्ह को परिवर्तित को ध्यान में रखते हुए उस सर्व समीकरण का पूर्ण रूप से व्याख्या करते हुए आपको फाइनल आंसर इस प्रकार से मिल रहे हैं, ठीक है। ये तो हो गई साइन की। अब यदि आपको यही पद कोस के अंतर्गत दे दिया जाता है भाई 1 + cos a अपॉन 1 - cos a दे दिया जाता है तो आप किस प्रकार से इस रिजल्ट को फाइंड कर सकते हो। जहां फॉर्मेट आपको दे उसी फॉर्मेट के अंतर्गत हम क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। अब आपके पास क्वेश्चन दिया कि 1 - cos a अपॉन 1 + cos a, ये आंसर दिया, ये प्रश्न दिया। अब इस फॉर्मेट को आप किस प्रकार से निकालोगे, ठीक है भाई। हम किस प्रकार से निकालें तो मैं बताऊं आपको, ये आगे आप सोल्व करोगे इस सरल समीकरण को, वही संख्या आएगी कि जहां साइन ए डॉट, जहां साइन ए पूरी की पूरी ये सर्व समीकरण बन के फाइनल रिजल्ट के अंतर्गत आएगी। ये रिजल्ट बन के आएगी 1 - cos a अपॉन 1 + cos a, जहां आप इस सर्व समीकरण को 1 cos a से गुणा करो, 1 - cos a से गुणा करो, आप गुणा करो, ठीक है। तो 1 - cos² का होल स्क्वायर
और यहाँ आपके पास संख्या बच जाएगी कोस स्क्वायर ए। अब इस सर्व समीकरण को वहां होल स्क्वायर करोगे तो आपके पास यह है सर्व समीकरण 1 माइनस कोस ए का होल स्क्वायर अपॉन यहाँ साइन स्क्वायर बनी, यहाँ साइन स्क्वायर ए बनी। अब साइन स्क्वायर ए बनी, मैं साइन स्क्वायर ए बनी तो आप इसका रूट इस प्रकार से काटोगे तो 1 अपॉन साइन ए, 1 अपॉन साइन ए माइनस कोस ए अपॉन साइन ए, यही सर्व समीकरण बनी। लेकिन मैंने फाइनल रिजल्ट पहले ही लिख दिया था कि यह सर्व समीकरण इसके अंतर्गत ये आएगी। अब यदि आपके पास यहां और क्वेश्चन बताऊं मैं, मतलब ऐसे 3-4 क्वेश्चन है जिसको आप एक सोल्व करोगे दूसरा क्वेश्चन अपने आप में सोल्व होगा। माइंड में ध्यान रखना कि जहां पॉजिटिव है वहां नेगेटिव, जहां पॉजिटिव है नेगेटिव और नेगेटिव है वहां पॉजिटिव, इसी क्वेश्चन का ध्यान में रखना पड़ेगा। अब वह यहाँ आपको एक क्वेश्चन और है कि 1 प्लस कोस ए अपॉन 1 माइनस कोस ए, इसका फाइनल रिजल्ट क्या होगा? इसका फाइनल रिजल्ट यही होगा आपके पास कोसेक ए प्लस, जहां प्लस है प्लस और यहां सेक था क्या था कोट ए था, कोट ए, यही आंसर होगा इसका। अब आपके पास एक क्वेश्चन और है, वो क्वेश्चन मैं कराऊं। यदि यही पद आपके पास सेक थीटा के और टेन थीटा के पदों में आ जाए तो आप इस मान को कैसे सोल्व कर सकते हो? भाई आपके पास सेक और टेन के पदों में आए तो आप इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व कर सकते हो? सेक ए माइनस टेन ए, सेक ए प्लस टेन ए, यह आपके पास संख्या आई। ये माइनस में ही है, दोनों माइनस में है कि माइनस माइनस से गुणा करें तो हमारे पास किस प्रकार की संख्या बनकर आ जाती है। तो आपको मैं बताऊं, इसी संख्या को आप यदि सेक ए प्लस टेन ए अपॉन सेक ए प्लस टेन ए, इस संख्या को आप इनटू मल्टीप्लाई करते हो तो इस संख्या को आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास आंसर फाइनल रूप से आंसर आएंगे आपके पास कि सेक ए प्लस टेन ए का होल स्क्वायर, ठीक है, रूट में डालो एक बार इस संख्या को, और इसका आपके पास आंसर आएगा कि सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, ये रूट में आपके पास संख्या आई। अब इस रूट की वाली संख्या को आई तो आपको मैं बताऊं कि इस संख्या को आपसे भाई जहां वर्ग था उसको रूट निकाल से निकाला तो सेक ए प्लस टेन ए, यही संख्या बची। मैं सेक ये संख्या बची तो आप इस संख्या को एक बार काट देते हो तो आपके पास फाइनल में रिजल्ट बनता है कि सेक ए माइनस टेन ए, सेक ए माइनस टेन ए, क्योंकि यहां आपके पास स्क्वायर में था, वो संख्या स्क्वायर में थी, उस स्क्वायर की वजह से आप एक एक संख्या को इसके अंतर्गत निकालते हो, मतलब डिवाइड करते हो, तो आपके पास जहां ये पॉजिटिव था ये नेगेटिव था, यहाँ एक गुणा थी और यहाँ दो गुणा थी, मतलब जिस चीज का पलड़ा भारी रहता है लास्ट में उसी संख्या का रोल रहता है, मतलब जिस तरफ से आपको बाहर ऊंचा रहेगा उसी का पलड़ा बाहर रहेगा ना। तो यहाँ यही वही बात यहाँ है कि यहाँ दो गुना इसकी संख्या है और यहाँ एक गुना संख्या है, तो इस दो गुना की संख्या से एक वजह कट गई तो आपके पास फाइनल में आंसर
जिस संख्या का आप जहां संख्या बड़ी है उसी का चिन्ह परिवर्तित आएगा, उसी का चिन्ह आपके पास आया कि सेक माइनस ए, सेक ए माइनस 10a ये फाइनल रिजल्ट है। अब आपको एक क्वेश्चन और बताऊं कि कोस स्क्वायर ए प्लस कोस ए बराबर 1 हो तो साइन 4a प्लस साइन स्क्वायर ए का मान क्या होगा। मतलब आपके पास क्वेश्चन है कि कोस स्क्वायर ए प्लस कोस ए बराबर 1 हो तो साइन की पावर 4 प्लस साइन स्क्वायर ए, इसका मान आपके पास क्या होगा। मैंने आपको बताया कि कोस ए बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। इस संख्या को आप इधर ले जाओ या इस संख्या को इधर ले जाओ, आपके पास कोई चिन्ह परिवर्तित होगा क्या, नहीं होगा ना। तो आपके पास ये संख्या कुछ आपको नजर आ रही है कि 1 माइनस कोस स्क्वायर ए बराबर साइन स्क्वायर ए। तो यहां कोस स्क्वायर मतलब यहां कोस ए बराबर साइन स्क्वायर ए, ये संख्या बची ना। अब यदि इस संख्या का आप वर्ग कर देते हो दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो आपके पास ये संख्या किस प्रकार से आई, कोस स्क्वायर ए बराबर साइन का पावर 4, ये संख्या आई ना, यही संख्या आई आपके पास। तो मैं आपको बताऊं कि साइन स्क्वायर ए इसका मान क्या आ रहा है, ये साइन 4 है, ये साइन 4 है, ठीक है। अब साइन स्क्वायर ए कहां से आया, अब साइन स्क्वायर ए कहां से आया, वन प्लस कोस स्क्वायर ए, 1 मतलब जहां कोस स्क्वायर ए बराबर साइन की पावर 4a आई, उसी के अंतर्गत आप इसको कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए में चेंज परिवर्तित करते हो तो आपके पास ए मतलब ए संख्या में आए कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर 1 है। यदि आप इस संख्या का वर्ग करते हो, फिर से भाई दोनों तरफ आपको वर्ग किया, अपनी दोनों तरफ इस संख्या का वर्ग किया, तो कोस स्क्वायर ए बराबर साइन 4a, तो हमारे पास फाइनल के अंतर्गत आपके आंसर है कि साइन 4a बराबर इसका वर्ग करते हैं हम। भाई इसी संख्या को आप इस प्रकार से भी तो गुणा कर सकते हो, साइन ए का होल स्क्वायर, ठीक है, और इसी संख्या को आप साइन ए का होल स्क्वायर, यही है ना मान, भाई इसको यहाँ गुणा किया और इसको यहाँ गुणा किया, तो इस संख्या को आप बाहर निकालो एक बार। आप इस संख्या को आप बाहर निकालते हो इस संख्या को, तो 1 प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर साइन ए आता है, इसी संख्या को हमने कोस स्क्वायर ए के अंतर्गत डाला और साइन स्क्वायर ए आया, तो हमको ये सर्व समीकरण पता है कि साइन स्क्वायर ए बराबर कोस स्क्वायर बराबर ए होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पास मतलब आज की पूर्ण रूप से बात बताऊं तो क्वेश्चन सीरीज ही है आज। मैंने आपको कल बोला था कि कॉन्सेप्ट भी होंगे, क्वेश्चन सीरीज भी होगी और नए नए फैक्टर्स भी होंगे, उसमें भाई किस प्रकार से क्वेश्चनों को सरल किया जाता है, सटीक रूप से जानकारी भी आपको प्राप्त होगी। तो आपके पास फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि 1 प्लस 10a का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 10a का होल स्क्वायर, इनका मान निकालना है। ये होल स्क्वायर है, ये 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, 1 माइनस 10 स्क्वायर ए, इसका मान क्या होगा। आप इस सर्व समीकरण को पूर्ण रूप से खोलिए, आप इस सर्व समीकरण को खोलोगे तो 1 प्लस ए का वर्ग कितना है करो, आने वाला तो एक ही है, 10 स्क्वायर ए
प्लस 2 tan a प्लस इसी संख्या को 1 माइनस, जहां 1 था वहां प्लस आ जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर के अंतर्गत आपने पढ़ा होगा कि tan स्क्वायर a माइनस 2 tan a यहां आपके पास कौन सी संख्या कट रही है और कौन सी संख्या नहीं कट रही। तो आपके पास वह संख्या कट रही है, ठीक है, यह संख्या कट रही है, तो 1 और 1 यहाँ 2, 1 प्लस 1 यहाँ 2 आई, और इसी प्रकार प्लस tan स्क्वायर a और tan स्क्वायर a, तो 2 tan स्क्वायर a, मतलब 2 प्लस 2 tan स्क्वायर a, टू प्लस 2 tan स्क्वायर a। आप यदि इस संख्या को एक बार कॉमन ले लेते हो तो 1 प्लस tan स्क्वायर a यही आया, यही संख्या आई। इसको कॉमन लेने पर दो को हम कॉमन लेते हैं। आपको पता है कि सेक स्क्वायर a बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर a, ये सरल समीकरण मैंने आपको पहले पढ़ा चुका हूं भाई, किस प्रकार से सोल्व होती है और किस प्रकार से आपके पास ये क्वेश्चन आंसर आती है। तो मेरा कहने की राय है, जितने भी 5 लेक्चर या 6 लेक्चर पीछे से हुए हैं उन सभी लेक्चरों को आप क्लियर कीजिए, ठीक है। फिर आपकी सरल समीकरण पूर्ण रूप से बेसिक चीजें ही आपको याद और बेसिक चीजें ही आपको श्योर क्वेश्चन करवाती है। तो आप बेसिक चीजों पर ध्यान दें। हमारी सबसे बड़ी महत्वपूर्ण या सबसे गलती ये होती है कि हम बेसिक चीजों पर ध्यान नहीं देते हैं भाई, हम बेसिक चीजों पर ध्यान नहीं देते। हम बेसिक चीजों पर ध्यान नहीं देकर हम हाई क्वालिटी चीजों पर ध्यान देते हैं, तो उस हाई क्वालिटी की वजह से हमारे जो आसान वाले क्वेश्चन होते हैं वो भी सोल्व नहीं हो पाते हैं। इस वजह से हमारे किसी भी कंपटीशन के क्षेत्र में जाने से वो बाधा आती है। तो मेरा कहने की राय है, जहां तक आपको जाना चाहिए, बेसिक क्वेश्चन क्लियर होना ही अति आवश्यक होता है। तो आपको पता है कि इसको सेक स्क्वायर ए में आ गया, तो मैं इस संख्या को इस प्रकार से लिख सकता हूं, 2 सेक स्क्वायर ए लिख सकता हूं ना, बिल्कुल इस सरल समीकरण की सहायता से 2 सेक स्क्वायर ए, किसको 1 प्लस tan स्क्वायर ए को इस संख्या की सहायता से। देखो क्वेश्चन कितना बड़ा था, कोई आंसर आपको मान्य नहीं रखता क्वेश्चन कितना बड़ा है, कितना ही बड़ा हो, लेकिन आपको फॉर्मेट या इत्यादि सरल समीकरण आती है तो आप उस फॉर्मूले को खोज सकते हो। 1 प्लस ए की यहां a प्लस बी का होल स्क्वायर था, यहां a माइनस बी का होल स्क्वायर था, यही था ना, पूरा खोला, 2 प्लस 2 दो कॉमन लिया, यहां सेक स्क्वायर a बराबर tan स्क्वायर a। अब आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि 1 बटा सेक स्क्वायर a प्लस कोसेक स्क्वायर a, ठीक है। तो सेक स्क्वायर a का मान क्या आएगा, कोस स्क्वायर a, इसका क्या मान आएगा, सेक स्क्वायर साइन स्क्वायर a, ठीक है। ये आने पर हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर a प्लस कोस स्क्वायर a बराबर 1, तो यह मान 1 रह गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये तो रही पूरी सरल समीकरण के आधार पर। अब आपको एक ऐसा क्वेश्चन बताता हूं जहां आप वैल्यू पुटिंग किए थे a प्लस बी और 90 प्लस बराबर a, वैल्यू पुटिंग थे थीटा पर 45 डिग्री वाले कोण पर बन रहे थे, तो थीटा बराबर 45 बन रहा था वहां 1 प्लस कोट ए माइनस कोसेक ए, ठीक है, ये सरल समीकरण बनी। इसी प्रकार 1 प्लस टेन ए प्लस सेक ए। आप इस क्वेश्चन को सोल्व करने के दो मेथड है, सरल समीकरण लगाकर, लेकिन हमारे पास ये है कि हम सरल समीकरण लगाने बैठ जाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा, और उस टाइम से बचने के लिए
मैंने आपको सेकंड मेथड बताया था कि वैल्यू पुटिंग कीजिए, वैल्यू पुटिंग कीजिए। किसी थीटा को इस प्रकार से कोण मानिए कि थीटा बराबर या ए बराबर 45 डिग्री हो, ठीक है, 45 डिग्री हो, जिसमें आप इस केस को बोलते हो वैल्यू वैल्यू पुटिंग सिस्टम, वैल्यू पुटिंग सिस्टम, वैल्यू पुटिंग सिस्टम। आप थीटा के अंतर्गत आप ये मान रखो 45, तो कोट 45 ए टेन 45 ए इसकी जरूरत पड़ेगी हमारे को, और टेन ए 45 से आपको मैंने अच्छी तरह से बता रखा हूं कि कौन से कौन मान क्या आते हैं और कौन से कुछ नहीं आते। तो 1 प्लस कोट 45 डिग्री माइनस कोसेक 45 डिग्री, ठीक है, 1 प्लस टेन 45 डिग्री प्लस सेक 45 डिग्री। जहां आपको ए दिखे वहां आप थीटा का मान 45 रखो। 1 प्लस कोट 45 का मान 1 है, माइनस कोसेक 45 का मान, साइन 45 का मान कितना था, 1/√, था, उसका विपरीत क्या आता है, √2, ये संख्या है। इसी प्रकार 1 प्लस टेन 45 का मान, जहां कोट 45 का मान था वही टेन 45 का मान होगा, तो 1 प्लस सेक 45 मतलब कोसेक 45 का मान, कोस 45 का मान क्या था, √2 था, √2 था। तो यहां सर्व समीकरण बनी 1 माइनस 2 और यहां 2 प्लस √2। ये सर्व समीकरण बनने पर मैं बताऊं आप इसका वर्ग करोगे कि इसका वर्ग किया और √2 का वर्ग किया, तो आपके पास 4 माइनस 2 बराबर 2 फाइनल रिजल्ट प्राप्त हुए, फाइनल रिजल्ट प्राप्त हुए। यदि आप सर्व समीकरण का प्रयोग लगाते तो वह सर्व समीकरण आपको बहुत लंबी और लेंथी का प्रयोग में जानी पड़ती थी, जिससे आपको बहुत कठिनाई होती थी। तो हमने ऐसा वैल्यू पुटिंग का केस था, वैल्यू पुटिंग का मान रखा कि थीटा मतलब थीटा या ए हो, उसके जगह आप 45 डिग्री का मान रखो, तो 45 जहां ए था वहां 45 रखा। इनके सारणी का मान मैंने आपको अच्छी तरह से बताया, पिछले मतलब तीसरी क्लास या चौथी क्लास है उसमें आपको क्वाड्रेंस, चतुर्थांश, चारों चतुर्थांश और सारणी को अच्छी तरह से समझाया है। उस सारणी को आप उस ट्रिक के माध्यम से याद कीजिए, जहां आप जिंदगी भर में भी उस सारणी को आप भूलोगे नहीं, वो आपको याद रहेगी, आपको रटने की चीज है ही नहीं। 0 0 सवा आधा 3/4 और 1 नंबर, वो मैं मास्टर वाली ट्रिक बताई, उसी के आधार पर ये पूरी सारणी है। अब ये तो ये क्वेश्चन, अब कुछ 5-4 मिनट बचिए जिसमें आपको कॉन्सेप्ट, 6-7 कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट एक बार नोट करवाता हूँ। उन कॉन्सेप्ट के आधार पर कल वाली क्लास भी चलेगी, उसमें भी कॉन्सेप्ट होने जरूरी है। कि वह कॉन्सेप्ट कौन से है, आपको पता है कि साइन ए प्लस बी है ना, साइन ए प्लस बी का आप अच्छी तरह से जानते हो कि साइन ए प्लस ई, यदि हम ए बराबर बी, ए बराबर बी, ए बराबर थीटा और बी बराबर थीटा रख के काम करें, तो हमारे को क्या संभावना या कठिनाई आ सकती है, कोई कठिनाई नहीं आ सकती। आप यदि थीटा रखकर इसके अंतर्गत काम करोगे तो आपके पास मैं बताऊं साइन 2 थीटा का मान हम किस प्रकार से निकाल सकते हैं। साइन ए प्लस बी, तो हम निकाले कि साइन थीटा प्लस थीटा, यही वन जिसमें साइन 2 थीटा का मान आया। देखो आप करो इससे साइन थीटा कोस थीटा, इसको पूर्ण रूप से मैं इसी के आधार पर खोल रहा हूं, साइन ए प्लस बी के आधार पर ही मैं इसको खोल रहा हूं, प्लस कोस थीटा साइन थीटा, यही मान आया ना। तो आप इसको यहां देखो तो साइन
टू थीटा बराबर ये साइन थीटा, ये साइन थीटा, तो टू साइन थीटा, ये कोस थीटा, ये कोस थीटा, टू कोस थीटा। मतलब मेरा उद्देश्य है यह है कि आपके पास साइन टू थीटा की वैल्यू इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं तो आप उस साइन टू थीटा के मान पहुंच ले जाते हैं, जो किस प्रकार से साइन टू थीटा के मान कैसे आते हैं। अब आपको और क्वेश्चन बताऊं मैं। ये तो कोस के साइन के पदों में रहा, ये तो साइन के पदों में रहा, ये तो साइन के पदों में, ये तो साइन के पदों में रहा। यदि यही साइन आपके टेन पदों में पहुंच लिया जाता है तो उनका मान किस प्रकार से आता है। टेन थीटा के मध्यों में पूछ लिया जाता है। इसी संख्या को हम यदि कोस से ऊपर नीचे गुणा करें, इसी संख्या को हम कोस से ऊपर नीचे गुणा करें तो हमारे पास ये सर्वसमीका बन के आती है साइन टू थीटा बराबर टू, ये इसको कोस से टू टेन पर आ जाएगा कोस, ठीक है, और यहाँ कोस तो टू टेन थीटा, टू टेन थीटा वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये एक ये रूप फॉर्मेट के रूप में आता है कि साइन टू थीटा का मान टेन थीटा को पदों के अंतर्गत पहुंचे तो हमारे पास टू टेन थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा के अंतर्गत आ जाता है। अब इसी प्रकार आपको कोस टू थीटा का मान भी चाहिए, साइन टू थीटा का हो गया, तो इसी प्रकार आपको पास कोस टू थीटा का मान पहुंचे तो वह किस प्रकार से आता है कि कोस टू थीटा का मान, कोस टू थीटा का मान किस प्रकार से आता है, कोस टू थीटा का मान किस प्रकार से आता है। कोस टू थीटा का मान किस प्रकार से आता है, वही अब हमारे को तो काम करना है कि साइन स्क्वायर आप जहां कोस ए प्लस बी था वहां हम थीटा रखो, वहां थीटा रखो, तो आपके पास कोस टू थीटा का मान आ जाएगा। कोस टू थीटा का मान रखने पर आपके पास साइन के पदों में एक बार तो कोस स्क्वायर थीटा, एक साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, यही मान आएगा। आप इसी को यदि टेन थीटा के मतलब इसके अनेक फॉर्मूले और बढ़ते हैं, एक फॉर्मूला तो ये बन गया, दूसरा फॉर्मूला आपके पास कि कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा माइनस, अब इस सर्वसमय को मैं बताऊं कि वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा को आप वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा के अंतर्गत देख सकते हो। तो आप इसी फॉर्मेट को इस प्रकार से लिखो कि कोस स्क्वायर थीटा के अंतर्गत ये संख्या आई, कोस स्क्वायर थीटा के अंतर्गत ये संख्या आई। ये संख्या अलग अलग, जहां माइनस का चिन्ह लगा हुआ है, जहां माइनस का चिन्ह लगा हुआ है तो कोस टू थीटा बराबर कोस स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, मतलब ये माइनस में आ जाएगी, ये संख्या तो माइनस में आ जाएगी, ये प्लस में आ जाएगी, तो वन प्लस कोस स्क्वायर थीटा। तो इसी संख्या को आप यहां करोगे, तो इसी संख्या को आप यहां करोगे तो टू कोस स्क्वायर थीटा, ये कोस इधर गया, ये माइनस में इधर आया, ये माइनस में इधर संख्या आ गई। तो मुख्य रूप से आपके पास एक तो कोस टू थीटा का मान क्या आया कि कोस टू थीटा का मान है कोस के पदों में टू कोस स्क्वायर थीटा माइनस वन। दूसरा मान आपके पास आया, दूसरा मान आपके कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यदि आपको कोस और साइन दोनों को दे तो आपके पास कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये पदों में आ गए। यदि आपको कोस के पदों में पूछे तो कोस टू थीटा बराबर
टू कोस स्क्वायर थीटा -1, 2 कोस स्क्वायर थीटा -1। अब इसी संख्या के आधार पर यदि हमारे को कोस 2 थीटा को टेन के पदों के अंतर्गत पहुंचे, भाई ये टेन है, भाई कोस 2 थीटा का मान दे दिया जिसे हम टेन के पदों में पूछना चाहते हैं, तो हम किस प्रकार से उस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं और उसकी कैसी सारणी बनाई जा सके। तो मैं आपको बताऊं कि ये लास्ट डेरिवेशन होगा इसका, कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इंटू मल्टीप्लाई किया, कोस स्क्वायर मल्टीप्लाई किया, और इसी संख्या को हमारे पास ये आई थी साइन स्क्वायर थीटा कि इंटू कोस स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा। आपके पास ये संख्या आई थी कोस 2 थीटा के मान में, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा के मान में ये संख्या आई थी। आप इसी संख्या को आरएचएस, आप इसको एलएचएस मान के काम कीजिए और इसको आरएचएस मान के काम कीजिए, ठीक है। लेफ्ट और राइट आप कोस स्क्वायर थीटा से गुणा कीजिए, दोनों तरफ आप गुणा कीजिए, तो आप गुणा करने पर उस संख्या से आप कोस स्क्वायर कॉमन ले सकते हो, कोस स्क्वायर थीटा आप कॉमन लिए, ठीक है, कोस स्क्वायर थीटा आप कॉमन लिए, तो आपके पास वह संख्या किस प्रकार की बनी, आपके पास यह संख्या बनी कोस स्क्वायर थीटा माइनस अपॉन कोस स्क्वायर थीटा। और इसी प्रकार में यह संख्या किस प्रकार से बनी कि साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा, यही संख्या बनी ना आपके पास। मतलब जहां आप कोस के पदों के अंतर्गत यहां डालोगे, सॉरी यहां आप यहां डालोगे तो इसको कोस स्क्वायर पदों के अंतर्गत आई यह संख्या, तो आपके पास यहां कोस स्क्वायर थीटा, कोस से कोस इस बटा कटी, यहां आपके पास साइन बटा कोस आता है, वो टेन की स्क्वायर में आता है, तो कोस स्क्वायर थीटा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये लास्ट फाइनल आंसर आया। तो इसी आंसर को हम यदि इसको और सरल कीजिए तो 1 बटा सेक स्क्वायर थीटा ये लिख सकते हैं, कोस को हम सेक के पदों में लिख सकते हैं ना, सेक के पदों में लिख सकते हैं, तो ये क्या रही 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। कोई परिवर्तित नहीं हुआ, इसमें कोई परिवर्तित न होने पर आपको मैं बताऊं कि कोस स्क्वायर थीटा का मान, मतलब कोस 2 थीटा का मान, कोस 2 थीटा का मान यह दिख रहा है, कोस 2 थीटा का मान यह नहीं दिख रहा है, इसको मिटाता हूं मैं। आरएचएस का काम होने पर कोस 2 थीटा का मान, कोस 2 थीटा का मान हमारे पास आता है 1 माइनस टेन स्क्वायर, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और ये सेक स्क्वायर थीटा, यही मान आया। अब इस मान को आप एक रूप से और सरल कीजिए, भाई ये सेक के पदों में सेन स्क्वायर थीटा है, यहाँ दो संख्या है, तो दोनों को आप अलग अलग रूप से करिए, तो आप दोनों को अलग अलग रूप से करोगे तो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, यही करोगे ना। मतलब आपके पास कोस और साइन टेन तीनों के अंतर्गत आपको प्रश्न पूछ लिया जाता है तो आप निकाल सकते हो। यही मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ, ये क्लास यहीं समाप्त करता हूँ। आज की क्लास में मैंने अधिकतर क्वेश्चन सीरीज चलाई है, उस क्वेश्चन सीरीज में आपको अनेक प्रकार के क्वेश्चन मिले हैं और क्वेश्चन सीरीज के साथ अनेक प्रकार के कॉन्सेप्ट मिले हैं। तो मेरी राय यही है, आप यदि इस चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब भी कीजिए। और दूसरी बात, जितने भी आपके पास लेक्चर बने हैं, 5-6 लेक्चर पीछे बने हैं, उन सभी लेक्चरों को लीजिए, आप कंटिन्यू कनेक्टिविटी रखिए, जिससे आपको हर तरीके की भी कमी महसूस होती है तो आप मुझे अवगत कराइए, ठीक है। कोई भी त्रुटिपूर्ण दोष पाई जाती है तो मैं एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप उस त्रुटिपूर्ण को मेरे कॉन्टेक्ट पर बताइए, पर्सनल चीज को पर्सनली आप बताओगे तो ही उस समस्या का समाधान होगा, ऐसे थोड़ी होगा। जय हिंद।